जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस चल रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर की। आज हम बात करेंगे ब्लड की, मतलब आरबीसी खास तौर पर। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो ब्लड होता है उसमें बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है और इसी के अंदर ये तीनों होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ये आइसोटोनिक पाई गई 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के साथ। कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां पे बीच में यहां पर एक मान लीजिए वाटर ले लिया मैंने, यहां पे वाटर, ठीक है। राइट साइड पर मैंने लिया आरबीसी और लेफ्ट साइड पर मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.9 ग्राम टेबल सॉल्ट घुला हुआ है। यह है इस चीज का मतलब, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों तरफ से अगर आप देखो, जो प्योर जो आपका वाटर है, यहां पर क्या होगा, वेपर्स ज्यादा होंगी, जो कि मेम्ब्रेन, ये दोनों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहां भी आपका SPM है और यहां भी आपका SPM है। ऊपर से पिस्टन लगाए गए हैं, तो यहां से जो वाटर है उसकी वेपर्स बनेंगी। लिक्विड में नेग्लिजिबल सही, लेकिन वेपर्स होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहां भी जो लिक्विड है उसकी भी वेपर्स बन रही होंगी, लेकिन क्योंकि इसमें आरबीसी है और यहाँ पे ये सोल्यूट की तरह काम करते हैं काफी सारे पार्टिकल्स, तो इस तरफ राइट साइड पर जो आरबीसी वाली साइड, यहाँ पर वेपर्स क्या बने, कम। ऐसे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया है NaCl का, मतलब टेबल सॉल्ट होगा, वो कुछ वेपर्स को बीच में रोक देगा, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ उतना प्रेशर नहीं लगा पाएंगे जितना कि प्योर वाटर लगा रहा है। अब होगा क्या इसके रिजल्ट में? इसके रिजल्ट में ये होगा कि जो वाटर है वो दोनों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो है वो सॉल्यूशंस में जाने की कोशिश करेगा। हमें ऊपर से इतना प्रेशर लगाना है कि जस्ट इसकी एंट्री रुक जाए। हमने प्रेशर लगाया तो हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन पर जो हमने ऊपर से प्रेशर लगाया वो कितना, पाई1, और आरबीसी के ऊपर से लगाया तो कितना है, पाई2। हमने क्या पाया, पाई1 इक्वल टू पाई2, मतलब दोनों वैल्यूज क्या थी, बराबर। ऐसे मान लो, ऐसे कल्पना करके चल रहा हूं मैं खाली, कि यहां से प्रेशर पड़ रहा था वो था लगभग 20 mm of Hg, 20 mm Hg, और यहां से प्रेशर पड़ रहा था वो मान लीजिए 150 mm of Hg, और यहां से भी था 150 mm of Hg। तो यहां से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाएगा, 50 mm of Hg, ताकि एंट्री रुक जाए यहां से लिक्विड पार्टिकल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की। और यहां से भी कितना लगेगा आपका, 50 mm of Hg, ठीक है। तो अब ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या है, बराबर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है पाई1 इक्वल टू पाई2, और पाई होता क्या है, nRT अपॉन V। तो nRT अपॉन V, nRT अपॉन V, ये यहां से ऐसे हो गया। अब यहां पे मान लो इसको मैं N2 बोल दूं, इसको N2 डैश बोल दूं। अब R क्या है, R और T दोनों कांस्टेंट रहेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। वॉल्यूम सेम भी हो सकती है दोनों की और अलग अलग भी हो सकती है। तो एक तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, N2 डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू N2 डैश डिवाइड बाय V। और N2 क्या होता है आपका, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। ये क्या हो जाएगा, W2 डैश अपॉन M2 डैश, इनटू में क्या है, ये V, ये V, मतलब ये V है, ये V डैश है, ये V डैश है। अगर वॉल्यूम सेम हो तो वॉल्यूम कट जाता, अगर वॉल्यूम सेम हो तो हमारे पास फॉर्मूला आता है W2 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू W2 डैश अपॉन M2 डैश। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। अगर वॉल्यूम सेम नहीं है तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां पर जब मैं आरबीसी को रखता हूं, मैंने क्या किया, आरबीसी को रखा, रेड ब्लड सेल्स को रखा। यहां पे जब रेड ब्लड सेल्स को यहां रखा जाता तो मैंने इसमें एक सॉल्यूशन लिया, और ये जो सॉल्यूशन था इसमें जो टेबल सॉल्ट था वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा था।
तो हमने यहां पर जो टेबल सॉल्ट ऐड किया और कंसंट्रेशन बनी वो ज्यादा बनी किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से, इस तरह कंसंट्रेशन। और दूसरी तरफ मैंने जो आरबीसी ली, यहां पर जो सॉल्यूशन था वो इस कंसंट्रेशन से कम था, उसकी कंसंट्रेशन जो थी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इससे कम थी जो NaCl की कंसंट्रेशन थी। तो होता क्या है, आइसोटोनिक, ये किसके साथ आइसोटोनिक था, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर इतना होता बाहर की तरफ, कंसंट्रेशन इतनी होती, तो क्या होता, जितना हमारे पास सोलवेंट इसमें से निकल के बाहर की तरफ जाता, आरबीसी से बाहर की तरफ, उतना ही बाहर से क्या आता अंदर की तरफ, तो ना तो ये फैलती ना ये सिकुड़ती। लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा। अब यहां देखो सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे ना। जब सोल्यूट पार्टिकल्स बाहर ज्यादा है और अंदर उसके मुकाबले कम है कंसंट्रेशन, तो इसलिए अंदर का पानी क्या होगा, नेट रिजल्ट ये रहेगा कि अंदर का जो लिक्विड रहेगा वो क्या आएगा, बाहर आएगा। जब अंदर का लिक्विड बाहर आएगा तो होगा क्या, ये जो आरबीसी है श्रिंक कर जाएगी। आरबीसी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। अगर बात करें हम दूसरे केस में, तो दूसरे केस में क्या है, यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो कम है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से, NaCl की इससे कम कंसंट्रेशन है। तो यहां पे जब कम कंसंट्रेशन, उसके मुकाबले आरबीसी में कंसंट्रेशन क्या रही, ज्यादा है। तो क्या होगा, अब ये उसकी मेम्ब्रेन है, इसमें से बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल या जो केमिकल है, जो सॉल्वेंट है सॉरी, वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अंदर आएगा तो अब क्या होगा, ये स्वेल कर जाएंगी। ये क्या कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, देखो जो लोग ज्यादा वो करते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं या टेबल सॉल्ट का ज्यादा यूज करते हैं, तो होता क्या है ना, आप उनकी नसें देखना, कंपेरेटिवली वो नसें श्रिंक मिलेंगी, पतली मिलेंगी। जबकि जो लोग कम नमक खाते हैं उनकी जो खून की नसें वो थोड़ा सा आपको मोटी मिलेगी। ये मैं नॉर्मल आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने हाथ बनाया है यहाँ पे, अब इसमें यहां से एक नस जा रही है, ठीक है। अब देखो ये मैं यहाँ पे मैंने ब्लड का एग्जांपल नहीं लिया, मैं क्लियर कर दूं, मैंने सिर्फ आरबीसी की बात की। ब्लड क्या है, आरबीसी क्या है, ब्लड का एक हिस्सा है। वरना डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारा मिलके आपका ब्लड बनाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे खाली बात समझाना चाह रहा हूं। तो जैसे मान लो जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, तो होता क्या है, जैसे ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है। अब इसके आसपास, तो हमारी बॉडी में 70% क्या पानी तो है। अगर इसके आसपास जो ये नसें होती है, क्या होती है, जो नर्व्स होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। तो अब होता यह है इसमें कि अगर जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा मोटा बना दिया मैंने इसको, तो अगर इसके आसपास ऐसा है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये आपका ब्लड था, ठीक है। आप टेबल सॉल्ट लेते हो, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है वो। तो यहां पर अगर यहां पे हाई कंसंट्रेशन होती बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होती लो कंसंट्रेशन, तो अंदर से क्या होता है ना, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे में नसें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है। जब नस पिचक जाएगी तो बीपी क्या हो जाएगा, हाई। भाई वॉल्यूम क्या होगी, कम हो गया ना, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जिनका बीपी ज्यादा होता है ना, कि भाई नमक छोड़ दो। नमक छोड़ने से क्या होता है, नमक छोड़ने से प्रोसेस उल्टा होता है। उसमें क्या होता है फिर, अब ऐसे मान लो ये जो नस है, ब्लड बह रहा है इसमें, अब बाहर की तरफ इसके मुकाबले कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर के मुकाबले कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर की तरफ से क्या होगा, जो आपका लिक्विड होगा वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगा, और ये जो नस होगी क्या होगी, फूल जाएगी। नस के फूलने से वॉल्यूम बढ़ गया ना पूरी नसों में, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट को पंप करने में क्या थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं कह सकता हूं कि ऐसे केस में बीपी क्या होता है, लो होता है। तो जब बीपी लो होता है, क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा सा नमक बढ़ाओ इसके खाने में, ताकि नसें थोड़ी सी क्या हो, श्रिंक हो और प्रेशर बढ़े। और जब आपका बीपी हाई होता है तो क्या बोलते हैं, नमक कम कर दो, ताकि नसें क्या हो, थोड़ी सी फैल जाए। तो नसें फैलेंगी तो बीपी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसलिए जब टेबल सॉल्ट यूज करते हो उसको काफी कैलकुलेट करके यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है। इस पर न्यूमेरिकल आता है,
न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।